प्रभु यीशु मसीह के वचन के विचों कुछ गल्लां नूं सिखांगे। असीं पढ़ांगे मत्ती दी अंजील उहदा 15 अध्याय उहदे 21 वचन तो लैके असीं 28 वचन तक अज वेखना हैगा आ। और अज दा मेरा जो विषय हैगा आ, टॉपिक हैगा वो हैगा कि एक चंगी माँ जां एक विश्वासी माँ तुसीं कह सकदे आ। एक विश्वास करने वाली माँ, पर मैनूं ज़्यादा वधिया लगदा कि एक चंगी माँ तुसीं किहनूं कह सकदे हैं, जां एक चंगी माँ के जिहड़े गुण हैगे आ वो सानूं किद्दां पता लगणगे। अज बहुत सारियां इत्थे मावां बैठियां हैगियां, बहुत सारे पिता भी बैठे हैगे आ। इस चीज़ नूं अज सीख के जाना हैगा आ कि मैं एक चंगी माँ हैगी आ जां मैं एक चंगा पिता भी हैगा। पढ़ांगे मैं तुहाडे वास्ते 15 के 21 वचन तो इदां लिखा गया। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। असीं पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिहड़े हैगे आ वो जो सूर और सैदा देश में पहुँचते तो उत्थे एक इस्त्री निकलती है जिन्होंने औरत कहा गया। एक माँ निकलती उत्थों एक बेटी की जिहड़ी इस गल नूं कहंदी कि प्रभु मुझ पर दया कर। किहदे ते दया कर? मुझ पर दया कर। उहदी बेटी नूं दुष्ट आत्मा सता रहा है, उहदी जिहड़ी धी आ दुष्ट आत्मा नाल झगड़ी होई आ, पर वो किहदे ते दया मंग रही? सब तो पहला जी माँ आ वो अपने उपर दया चाहती हैगी कि मैं इसके सामने खड़ी हो सका, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी होने के योग हो जाए। क्योंकि कनानी जिहड़े लोग हैगे सी, कनानी लोगों ने बहुत ज़्यादा नफरत करते थे यहूदी लोग। उन्होंने समझ लो कि कुत्तियां दे वांगू समझा जाता हुंदा सी, बहुत ज़्यादा नफरत करते होंगे सी। पर उस औरत ने अपने आप को सब तो पहले झुका दिता है। अज सोच के देखना सी जिन्नियां भी मावां इत्थे आईयां उन्होंने सब तो पहले अपने आप को प्रभु के अगे अधीन किया है, अपनी ते दया मंगी हैगी आ, जां फिर असीं दूजियां प्रार्थना चुकती हुई। एक चंगी माँ की जिहड़ी याद रखो क्वालिटी हैगी सब तो पहले जिहड़ी लिखी गई हैगी आ, उन्हें कहा कि प्रभु मेरे ते दया कर। असीं कदी कदी दूजियां वास्ते प्रार्थना करते रहने हैं, दूजियां दी प्रार्थना लेके चिंता च रहने हैं। कदी कदी असीं कहने मेरा बेटा जिहड़ा वो सही नहीं है, मेरी बेटी जिहड़ी आ प्रभु दे विच नहीं चलती हैगी, मेरा बेटा लड़ाई झगड़े करता है, नशे करता है, बड़ियां समस्या दसदे हैगे, मेरी बेटी सही राह ते नहीं हैगी, मेरी गल नहीं मानती, कई कुछ कहने हैगे। पर इस माँ तो सीखण दी जरूरत हैगी आ, हर एक को सीखण की जरूरत हैगी आ। ये माँ सब तो पहला याद रखो अपनी बेटी वास्ते नहीं, सब तो पहला अपने वास्ते प्रार्थना करती है। सब तो पहला अपने वास्ते प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मेरे ते दया कर, मेरे ते दया कर। जिन्ना चिर तक एक माँ के उपर दया नहीं होएगी तो उहदे परिवार से भी नहीं होएगी। अज एक माँ को जरूरत हैगी, एक पिता को भी जरूरत हैगी ना। वो जो चर्च में आउंदा आ वो अलग अलग प्रार्थना करता रहिंदा बैठ के, वो अलग अलग विषय लैके बैठा रहिंदा हैगा। पर जरूरत आ कि सब तो पहला वो अपने वास्ते प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरे ते दया कर, प्रभु मेरे ते दया कर। कनानी लोग जिहड़े हैगे सी ये कोई अलग लोग नहीं हैगे, ये नूह दे वंश चों आए लोग हैगे आ, ये नूह दे वंश चों आए लोग हैगे आ। नूह दे 3 पुत्र सी और तिन्नां दे विचों हाम दे एक बेटा सी जिहदा कनान सी। और उन्हें अपने पिता को याद रखो दा नंग वेख्या सी जदों वो नशे दे विच सी, डिग्गा पिया सी, उन्हें शराप दिता सी उन्होंने कि कनान शराफित आ, इन्हां ते शराफ होया सी।
इस करके प्रभु यीशु मसीह के सामने ये लोग सीधे डायरैक्ट भी नहीं सी जा रहे। पर एक चीज़ सोचने वाली है, याद रखो, एक चीज़ इतने बड़ी वड्डी सानू सोचने को मिलती हैगी आ। प्रभु यीशु मसीह, याद रखो, अगे जाके तुम पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ांगे अगे गल करांगे। प्रभु यीशु मसीह के सामने जाना सौखा नहीं सी इस औरत का, पर सानू इत्थे सीखण वास्ते मिलता है कि एक मां जिहड़ी हैगी आ उन्होंने पता सी कि असीं इन्हां दे सामने नहीं जा सकते, पर उहदे तो बावजूद एक हिम्मत, एक विश्वास, एक दृढ़ विश्वास जिन्हों कहा जाए वो अंदर है। प्रभु मेरी बेटी नूं दुष्ट आत्मा सता रहा है, और उस तो पहला ने की गल की हैगी आ, चिल्लाकर कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान। इस औरत नूं इत्थों तक पता आ कि जिहड़ा मसीह आना सी वो कित्थों आना है, वो दाऊद के वंश में आना सी, और जिहड़ा यूसुफ सी वो दाऊद के वंश के विचों सी। अज साडे कोल इत्थे जानकारी भावें होवे ना होवे, पर इस औरत के कोल इन्नी जानकारी हैगी सी। अज इसे कई आण के असीं सिर्फ उदां ही खेड कूड़ के चले जाते हैं, कभी नहीं जानकारी रखी कि आने वाले समय तुहानूं किते दी जरूरत पै सकती हैगी। साडे कोल परमेश्वर के बारे कुछ भी वचन नहीं जी हुंदा। इस औरत के कोल, याद रखो, इन्हें क्या दाऊद की संतान, कितनी जानकारी रखती होगी, याद रखो। घर दे विच प्रॉब्लम है, समस्या, पर यह पता कि बोलना किदां हैगा। कई बारी तो असीं सही तरीके नाल शायद गल भी नहीं करते हैं, असीं सेवक नूं भी सही तरीके नाल बुला नहीं सकते। कई बारी वचन च याद रखो, लिखा च लिखा, जिहड़ा मेरे सेवक नूं ग्रहण करता, लिखा जिहड़ा तुहानूं ग्रहण करता, किहनूं ग्रहण करता है, वो मैनूं ग्रहण करता है। इस औरत के कोल कितनी बुद्ध हैगी आ, इस मां के कोल कितनी बुद्ध है कि प्रभु नाल गल किदां करनी आ। उन्हें गल भी जाके की कीती हैगी आ, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ਜਿਹੜੇ दया ਮੰਗਦੇ, दया होनी भी उन्होंने ते, ਜਿਹੜੀ माता अपने बच्चों से दया मंगती, दया होनी भी वो परिवार के। ਜਿਹੜਾ पिता अपने परिवार वास्ते दया मंगता कि परमेश्वर मेरे तो मेरे परिवार से दया कर, होनी भी उन्होंने वास्ते। उन्हें कहा कि मेरी बेटी नूं दुष्ट आत्मा सता रहा। दुष्ट आत्मा सताना कोई छोटी मोटी गल नहीं हैगी, ये सोच के देखो कोई अज की गल नहीं हैगी। जे असीं सोच के वेखीए तो की पता किन्ने लंबे समय तो दुष्ट आत्मा उस बेटी नूं सताउंदा है। और जो किते कुड़ियां के उपर, खास कुवारियां कुड़ियों पर दुष्ट आत्मा आउंदा तो उन्हां दी बहुत बुरी हालत हो जाती है। और माता पिता के सामने किसी बच्चे दे आवे तो उस माता पिता का, याद रखो, जिहड़ा जीना आ वो दुश्वार होया हुंदा, मरन वाले हो जाते हैं। एक फिक्र, एक चंगी मां का, याद रखो, फिक्र कितना तरस हैगा अपने बच्चे वास्ते। अज की मां भावें 5 मिनट भी अपने बच्चे लिए प्रेयर करती ना, वो करती, उन्हें कहना पास्टर नूं फोन लाओ, प्रार्थना करा लो। पर अपने अंदर कितना विश्वास है, पहले अपने अंदर कितनी चाहत हैगी आ। पहले ने कहा, प्रभु मेरी धी नूं दुष्ट आत्मा सता रहा है। वो पता नहीं किन्ने साल तो होवे, कितना चिर लंघ गया होवे, किन्ने बाबियां कोल पैसे फूके होण, किन्ने पंडितां कोल गई होवे, पता नहीं कित्थे कित्थे गए होण, पर कभी वो दुष्ट आत्मा निकलिया नहीं उन्हां विचों। पहचान करने की भी बड़ी वड्डी गल हैगी कि उन्हें पहचान की कि कौन कर सकता है। और की लिखा आगे, पर उसने कुछ उत्तर ना दिया। याद रखो, एक मां बेनती करती होवे, एक मां बेनती करती कि मेरी धी नूं दुष्ट आत्मा सता रहा है, और देखा प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। कभी कभी सानू जवाब नहीं ना मिलता तो उदास होने की जरूरत नहीं। एक बड़ी योजना परमेश्वर की तुहाडे जीवन च होंदी है। परमेश्वर तुहाडे विश्वास नूं परखदे हैगे आ। परमेश्वर एक मां नूं चैक करदे, एक पिता नूं चैक करदे हैगे आ कि कित्थों तक आ सकदा अपने बच्चे दे पिछे। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी जवाब नहीं दिता इस औरत नूं।
और सुन के देखो जरा कि इस गल नूं, जे तुसीं किते इदां गए हुण प्रभु यीशु मसीह कुछ भी जवाब ना दिंदे की करना सी? जे अजकल की मां जी ने चल दूजी चर्च चलते हैं, चल दूजे बाबे को चलते उधर चलते हैं, बहुत तुरते तुरे फिरते प्रभु यीशु मसीह वर्गे बहुत है, असीं दूजी जगह चल जाए। सच्चाई की पहचान करना भी हर एक दे वस की गल नहीं जी। उन्होंने पता सी सच्चाई कौन है, क्योंकि उन्हें पहलों जो शब्द बोलिया ना दाऊद की संतान, वो नॉर्मल नहीं जे। उन्होंने इस चीज़ का पता सी मसीह आने वाला, और जो मसीह आएगा तो चंगियाई भी जरूर देगा। जो प्रभु यीशु मसीह आएगा लोगों को चंगिया करेगा, वो दुष्ट आत्मा को कटेगा, लंगड़िया को चंगे करेगा, गूंगिया को बोलने की सामर्थ देगा। ये सब कुछ उस औरत को पता है। उस मां को पता सी कि सचमुच ये दाऊद के वंश के विचों आया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी जवाब नहीं दिता, कोई भी जवाब नहीं दिता है। पर इस औरत ने पिछा नहीं छड्या। एक चंगी मां का गुण हैगा जे, एक चंगी मां का। मैं तो एक गल इत्थे तुहानूं कहना, मैं समझदा जिस गल नूं, ये भी एक बहुत वड्डी भगती हैगी जी। ये भी एक भगती हैगी जे कि तुसीं किदां दे भगत बनते हैगे। चंगाई लैना, बरकत लैना, कभी कभी याद रखो संघर्ष भी करना पैंदा हैगा। कभी कभी कोई चीज़ां नूं याद रखो जितना पैंदा हैगा। जितना जाकू ने याद रखो स्वर्गदूत की परमेश्वर की वो आगे रहेगा से लत के जिन्ना चਿਰ बरकत नहीं देगा मैं नहीं छड्डांगा। कुछ जवाब नहीं मिलिया हैगा, रिजोर्ट ने हिम्मत नहीं हारी है। कुछ भगती इस तरह की भी होंगी हैगी है कि संघर्ष करना पैंदा हैगा, उधर से लड़ना पैंदा। ये नहीं कि 5 मिनटों बाद ही नींद आ जाए। अज किन्नियां मावां हैगियां जिहड़ियां अपने बच्चों वास्ते प्रार्थना करदियां लगातार बैठ के। किन्ने पिता है जिहड़े अपने बच्चों वास्ते बैठ के प्रार्थना करते हैं। किन्नियां मावां अज प्रार्थना करदियां हैगियां जाके। 5 मिनट की प्रार्थना सानू नींद आनी शुरू हो जाती है। संघर्ष आ कभी कभी जीवन च करना पैना है। जे चाहने ना बच्चे फलवंत होण, बच्चे चंगे निकलन, बच्चे अगे जाके याद रखो चंगियां जगह ते बैठन, उन्हां दा आदर होवे और तुहाडा भी आदर होवे, ते अज ही बैठ जाओ परमेश्वर दे। जिहड़े माता पिता अपने बच्चों की प्रार्थना नहीं करते, याद रखो वो माता पिता है ही नहीं। अजूब के बारे असीं जानते सब। अजूब लिखा सवेरे उठ के अपने बच्चों वास्ते फलियां का चुनाव कि हो सकता मेरे बच्चों ने कितना कोई गलती की, कोई पाप ही ना किया। एक चंगा पिता होने का फर्ज निभाया। ये सोच के चलो चाहे वह सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, पर एक नेक दिल इंसान, एक चंगा इंसान, एक चंगा पिता, एक चंगा विश्वासी उन्हें बन के दिखाया परमेश्वर के सामने। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी उत्तर नहीं दिता हैगा, पर उसने कुछ भी उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, इसे विदा कर क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। ये जो चेले ना चेले कितने सुख नूं नहीं कहते हैगे। चेलियां नूं अपने अगी सिर पास नाल तुरे फिरीए, क्योंकि चेले ते लूटी है ना। अज भी कोई चेले इदां दे हैगे, उन्होंने अपने नाल ही मतलब हैगा। वो प्रभु यीशु मसीह के पिछे जाके कहते इन्हूं छेती भेज दे इत्थों, ये साडा सिर खाण डई हैगी आ। की लिखा पंजाबी च इदां लिखिया, डंड पाउंदी किदां लिखिया, ये डंड पाउंदी आ, साडे पिछे रौला पाउंदी आउंदी हैगी आ। मतलब चंगे दिल तो नहीं ना कह रहे होणगे वो। पर पिता जानदा जिहड़ा साडा परमेश्वर हैगा कि किहनूं की चाहिदा है।
और इस मां के अंदर जिहड़ा विश्वास आ, एक चंगी मां होने का जिहड़ा गुण हैगा आ, एक बारी जवाब मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी जवाब नहीं दिता हैगा, इनू इहदा उत्तर मिल गया कि मैं तेरी गल नूं नहीं सुनना चाहुंदा हैगा। पर उहदे तो बावजूद भी इन्हें हिम्मत नहीं हारी हैगी, इस मां ने हिम्मत नहीं हारी हैगी। अज दी मावां शायद छेती हिम्मत हार जांदियां कि अज दी मां छेती हिम्मत हार जाती जे, पर एक चंगी माता कौन पता जिहड़ी अंत तक लड़ती हैगी जी, अंत तक लड़ती हैगी जी। मैनूं अजे तक याद हैगा साडी बेटी सोफिया जिहड़ी हैगी आ, उदों भैन सोमा के घर चर्च लगता सी और वो बिल्कुल मेरे दोवां हत्थां 'च पाउण दे बराबर हो गई सी। इन्नियां उहदियां बाहां हो गईयां, मूँह भी एडा हो गया, बिल्कुल खत्म एंड हो गया सी। सानू विष्णु ने इत्थे रहीए डॉक्टर ने कहता कहंदा नूं लै जाओ, नूं सोकड़ा पै गया, इहदी कोई उम्मीद नहीं, इहदी सेवा सुवा करो जाके तुसीं। उन्हें दवाई भी रात 750 की दी, मैनूं अजे तक याद है एक चीज़। मैं वापस आया तो मेरी घर ने कहा कि कुड़ी फिर नहीं ठीक हैगी। असीं उहदे कोल गए, मैनूं कहंदे कोई पर्ची जिहड़ी हैगी दवाई वाली उधरों फड़ दो, और डिस्पैंसरी की पर्ची भी उत्थे पई सी। वो गलती नाल डिस्पैंसरी की पर्ची मेरी जेब च पै गई और असीं जा वड़े विष्णु दे। ਉਹਦੀ दुकान पर पहुँच गए क्योंकि हॉस्पिटल वो शामां नूं उत्थे बैठदा सीगा। पर मैं उन्होंने भेजा, मैं कहा पर्ची लेके जा। मैं बाहर ही खड़ा सी, मन मेरा बड़ा परेशान सी क्योंकि ये बार बार उल्टियां कर रही थी, कुछ भी पच नहीं सी रहा, हजम नहीं सी हो रहा। और मैनू भी लगन लगा हड्डियां बिल्कुल सब दिखन दै पईयां। और जो असी ये अंदर वो गई हैगी, इन्हें जाके उन्होंने पर्ची दिखाई और वो कहता डिस्पैंसरी जी मैं दी वो लैके आओ। तो बाहर आई वापस मैनू कहती घरों जाके दूजी पर्ची लैके आओ। मैं क्या उन्होंने कहा रात तेरे को दवाई करी है, ज़्यादा टाइम मैं तेनों पता है तो तू दे दवाई। फिर अंदर की उन्हें दवाई नहीं दी है। उन्हें बड़े गुस्से ना कहा कि जो लियाओगे दवाई देनी तो नहीं देनी। ये बाहर आई, मैं पर्ची फड़ी जेब च पाई, मैं कहा चल चलिए घर, अज तो बाद दवाई नहीं लैनी है, अज तो बाद सिर्फ असी घर जाके दुआ करा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ, उस दिन तो बाद असीं कभी भी सोफिया में होई तक नहीं थी और अज तुहाडे सामने इतने घर बैठे। ये परमेश्वर की महिमा आ, अंत तक असी सारा परिवार बैठ के सिर्फ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जे तुसीं चाहो तेनू ठीक कर सकते हैं, बिना दवाइयां तो, बिना किसी चीज़ तो। उस परमेश्वर ने साडी प्रार्थना का जवाब दिता। और अज वो मेरी बेटी जी मेरे विच हैगी आ और बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती हैगी। हालेलुया। इस मां का भी जिहड़ा आ बहुत वड्डा दिल आ कि अपनी बेटी नूं बचाउणा चाहे कुछ भी हो जाए। अजकल सानू याद रखो, कोई जवाब ना देवे तो असीं खैड़ा छड्ड दिंदे, इन्हें कोई जवाब नहीं दिता हैगा, असीं उहदे पिछे नहीं जाने हैगे। पर की होया वेखो, उसने उत्तर दिया इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। प्रभु यीशु मसीह का जवाब पता की है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इज़राइल दी भेड़ां नूं छड्ड के किसी के कोल भी नहीं भेजा। इहदे भी कई बार ना संसार में जब मुसलमान खास करके बड़ी डिबेट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इज़राइल के वास्ते आए सी, उन्होंने बाहर किसी भी बंदे को नहीं सी बचाना है। जिस तरह होगा कि औरत बचती ना, परमेश्वर की योजना को समझना पैना है। जे तां हुंदा प्रभु यीशु सिर्फ इज़राइल वास्ते आए होंदे तो फिर वो औरत की बेटी को कभी भी ठीक ना करते। याद रखो सूबेदार जिहड़ा इस तो पहला ही प्रभु यीशु मसीह को आके ठीक हो चुकिया, वो अन्य जाति बंदा सी। तो प्रभु यीशु मसीह ने पता की किया सी, सिर्फ दो ही लोगों के विश्वास की गल की है, एक इस औरत दे और एक सूबेदार की। की किया सी प्रभु यीशु सूबेदार नूं, इन्ना वड्डा विश्वास मैं इज़राइल दे विच भी नहीं, इन्ना वड्डा विश्वास प्रभु ने इज़राइल दे विच नहीं वेख्या। इसदा मतलब परमेश्वर दे कोलों बाकी जिहड़े लोग सी, अन्य जाति लोग, वो पहला बरकत लै रहे आ। इज़राइली शायद अज भी उदा ही बैठे हो। प्रभु ने उन्होंने भी कहा सी तेरे जिड्डा तेरा विश्वास है पूरे इज़राइल च किसी का नहीं है। वो लोग मैं और तुसीं है कि जिन्हां ते मेरा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने की किया कि मैं जिहड़ा आ
इजराइल दीयां भेडां तो सिवा किसी दे कोल नहीं आया। प्रभु के कहने का मतलब यह हैगा सी कि सब तो पहला इजराइल के लोगों को जिहड़ा आ सुसमाचार दिता जाए, क्योंकि इजराइल के लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान विद्वान सी। प्रभु चाहते सी कि ये लोग ही निकल के दूजियां जगह पर जान, पर उन्होंने शायद ठोकर मारी। इस करके मैं और तुसीं अज प्रचार करते हैं। इस करके जिहड़ा बाइबल साडे हत्थां दे विच हैगी, नहीं तो अज भी शायद ना यदि कदर किसी ने होवे ना होवे, पर याद रखो ये बड़ा वड्डा वरदान जी कि तुहाडे कोल बाइबल आ। इन्नी गल प्रभु यीशु मसीह ने पहलां ते इस औरत नूं कोई भी जवाब नहीं दिता है, और उस तो बाद दूसरी बारी जिहड़ा हैगा इहनूं कह दिता गया हैगा कि मैं तुहाडे वास्ते भेजिया ही नहीं गया। सोच के वेखो तुसीं उस जगह ते की करदे भला कि मैं तुहाडे वास्ते आया ही नहीं। कितनी ठोकर लगी उसने कमाल। एक मां के दिल से की बीत रही उस समय जो प्रभु यीशु मसीह गल कर रहे होंगे कि मैं तेरे वास्ते नहीं आया, और उस समय याद रखो दी धी की आ दुष्ट आत्मा जकड़ी हैगी आ, वो परेशानी के विच हैगी आ, और उस समय प्रभु यीशु मसीह गल कर रहे मैं तुहाडे वास्ते नहीं आया। मैं पहला एक संघर्ष जे याद रखे, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੰਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। याद रखो जो प्रार्थना करती हैगी जाके अपने बच्चे के वास्ते तो रो रही हैगी, लेकिन वो बुल हिलते सी, शब्द नहीं सी सुनता। और एली ने की क्या सी? एली ने पता की क्या सी? उन्हें क्या केड़ा नशा करके बैठी तू अज कोई नवा नशा किया होया। हालेलुया। अजकल तो शायद असीं इदां दी कोई गल ना सुनी। उस समय एक नबी ने एडी वड्डी गल कह दी, पर उन्हें नहीं इस गल की परवाह की है। परमेश्वर के कोलों लैना सी, बस बेटा प्राप्त करना सी ते करके हटी। वो प्रार्थना कर रही सी जाके उत्थे, और इस जगह से इस मां नूं कह दिता कि मैं इजराइल वास्ते आया, तुहाडे वास्ते है ही नहीं। सोच के वेखो अज साडे वास्ते जे मैं तुसीं ने असीं की करदे भला। बड़ी बड़ी ठोकर वजदी कि किदां हो सकता है। एक संसार का मालिक, जगत का मालिक ये गल कह दे। कभी कभी परमेश्वर तुहानूं परखदे है, कभी कभी तुहाडे विश्वास नूं चेक करदे है। प्रभु जानते कि तुहानूं देना है। अजकल कुछ लोग पता कि कुछ लोग इस करके चर्च आउंदे आ, समस्या खत्म हो जाए तो बाद चर्च करना बंद हो। प्रभु इस करके चेक करदे आ किहड़ा मेरा, मेरी खोज किहड़ा करता है, मेरे नाल कितना प्रेम है। कि सिर्फ उदा ही तुहानूं पता जो एक प्रभु यीशु मसीह ने गल कही तो सौरतरा जवाब की सी? शायद ये जवाब अज की कलीसिया, अज का विश्वासी कभी नहीं दे सकता। अज की शायद माँ कभी नहीं बोल सकती, अज का पिता भी कभी नहीं बोल सकता जे जो जवाब इस माँ ने प्रभु यीशु मसीह ने दे दिता है। ठीक है, वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। कह सकता दोबारा कोई जाके गल फिर कह सकते तुम जाके फिर दोबारे कि कोई भी मां दोबारे कहेगी। पहली गल तो जनानियों ने ना गुस्सा मानो मेरी मां कर दो दोबारे कर, मैं मथेरा लगा करिए ऐसा कहना सी। उन्हें ना की है किसी की, उसे तो होर भी लोग देखने गए सी, मैं तो कभी ना जाना हूँ। एक चंगी मां पर की करती आ, अंत तक विश्वास करती आ कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए बरकत तो लैनी लैनी है, चंगाई तो लैनी लैनी है। और उन्हें ये नहीं देखा कि 2 बजे वाले अगे बंदगी खत्म हो जानी है। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਚੰਗਾਈ ਰਹਿਣੀ ਆ।
अपनी धी नूं ठीक करना, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ नहीं ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ना ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਗਿਰਵਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵੇਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ। एक चीज़ है जी मैं चलो तुहाडे साझी कर ही लवां, जो कोई घर च बंदी कराऊगा ना उन्होंने होंदा भी पार्टी से 3-4 घंटे बैठा रहे, जो इतने उन्होंने पता कि सोने 2 घंटे इदा ही सोचते ना असीं कि जो घर आउण ते उदों किन्ना चिर रहण, उदों 3-4 घंटे रहण। उन्होंने कहना पाठ जी चले तुसीं हजे तो टाइम भी कुछ नहीं होया, क्यों मेजर इदां करदे आपां सच्ची गल उदों आपां पुछदे पाठ जी हुणे चल चले तुसीं। ਇੱਥੇ भी आण के सोचो कि घट्टो घट्ट 4-5 घंटे रुकना परमेश्वर की हजूरी दे विच। इस मां नूं जवाब मिलिया मैं तुहाडे वास्ते नहीं आया, और उन्हें फिर की किया दोबारे फिर लिखा प्रभु वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, जिन्हों तुहानूं कोई ना करे तुसीं मत्था टेकोगे उन्होंने जाके, झुक गई पैरों च डिग गई। उस मां नूं पहचान आ गई है कौन है चंगाई दे सकता, ये खुदा ये मालिक है सृष्टि का, इन्हें सब नूं पैदा किया, मैनूं ना कितना कर सकता। एक विश्वास के अंदर विश्वास लैके वो झुक गई है, वो झुक गई आ और प्रार्थना करती हैगी कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे परमेश्वर मेरी सहायता कर। मां की याद उत्तर क्वालिटी ये भी हैगी जी जो प्रार्थना करने वाली मां है। किहड़ी मां हैगी आ? प्रार्थना करके परमेश्वर के कोलों मदद मंगती हैगी आ। एक मां एक मां का रूप हैगा जी कि प्रार्थना करके परमेश्वर के कोलों मदद प्राप्त करनी। अज तुहाडे विच जिन्नियां भी मावां बैठियां आ प्रार्थना करके परमेश्वर तो मदद प्राप्त करो। याद रखो जे तुसीं प्रार्थना नहीं करोगे तो तुसीं कित्थों बचोगे? तुहाडे पति बच्चे कितना बचेंगे, तुहाडा पति कितना बचेगा, कितना बचाओगे तुसीं अपने परिवार? जे तुहाडी प्रार्थना नहीं कितना बचा करोगे अपने परिवार? कितना बचा करोगे तुसीं अपने बच्चे? तुहाडा पति हो सकता गलत होवे, कितना बचा करोगे उसका? कितना बचा करोगे तुसीं अपने परिवार? अज प्रार्थना नहीं है। अज एक मां के कोल फोन चाहिए और मंजा चाहिए सुती रहे बस, ये तो सवा कुछ भी नहीं। उन्होंने बस मंजा और फोन चाहिए। किन्नियां मावां तुहाडे ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ सब सच्चियां बन जाणीਆਂ। हालेलुया। किन्ने पिता है ਜਿਹੜੇ प्रार्थना करते अपने बच्चों की? बीबियां कोई भी नहीं करदियां। बीबियां की सब तो वड्डी समस्या आती है कहते थक गए, काम ही बड़ा घर दे विच, काम ही बड़ा घर दे विच। दसो काम ये किहड़ा कि अज पिया नवां ये पैंदा रहना सारी जिंदगी। एक दिन का थोड़ी है कि अज कर लिया मुक जाना है। काम नहीं जे मुकने, ये जिंद मुक जाती जे, ये जिंदगी खत्म हो जानी जे काम नहीं जे मुकने। अज सामभ लो अपने बच्चों नूं, सामभ लो अपने पति नूं। हालेलुया। की करो? अपने नाल दियां दसो, सामभ लो अपने परिवार नूं, चेतावनी दे के वार्निंग दे के अपने परिवार नूं संभाल लो। अज मौका जे तुहाडे कोल बहुत वड्डा। प्रभु यीशु मसीह ने जदों कहा कि मैं तेरे वास्ते नहीं आया तो आके झुक गई आ, वो झुक गई है, झुक के मत्था टेकिया। अज याद रखो जिन्ना चिर तक तुसीं झुकदे नहीं हैगे तुसीं एक चंगे माता पिता नहीं जे बनदे। जिन्ना चਿਰ तुसीं नहीं फलवंत होने तुहाडे बच्चे फलवंत नहीं होणगे। जिन्ना चਿਰ तुहाडा आस नहीं टुटेगा तुहाडे बच्चों का नहीं टुटेगा। जे तुसीं स्ट्रोंग बनोगे तुहाडे बच्चे भी स्ट्रोंग होणगे। अपने आप को परमेश्वर के अगे इन्ना अधीन कर दिओ
इन्ना अधीन कर दो जिदा इस माँ ने अपने आप को परमेश्वर के इन्ना अधीन कर दिता है। एक भगती अलग तरीके की हो रही हैगी इत्थे। कुछ भगत होंगे जिहड़े सवेरे उठते प्रार्थना करते बड़ा कुछ करके परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं। पर एक भगती इदा भी हैगी जिन्हें संघर्ष किया अपनी बेटी वास्ते। तारी धी के जीवन च प्रॉब्लम है तो कितने हैं तुसीं प्रभु गाड़ी? तुहाडे बेटे के जीवन च प्रॉब्लम कितने तुसीं परमेश्वर के सामने? वो संघर्ष कितने तुहाडा? वो संघर्ष नहीं जिदा दा मां दिखा रही है। एक नहीं करके वेखो। पहली बारी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी धी को दुष्ट आत्मा सताया, प्रभु ने कोई भी जवाब नहीं दिया। दूसरी बारी फिर आई, प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। तुसीं किसी को मदद मंगण जाओ तो तुहानूं पता कोई की जवाब देगा कि मेरे को नहीं हैगा, जां कहेगा हैगा आ तो बाद च लै जाओ। पर प्रभु यीशु मसीह ने की क्या वेखो नूं, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हालेलुया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने बच्चियां की रोटी लेके कुत्तियां लेके पानी योग नहीं थे। बच्चे के नाम क्या? यहूदी लोग। और कुत्ते के नाम क्या? वो कनानी लोग। सोच गए कोई आज के समय के जमानों में कुत्ता कहते जब मैनू किसी ने कहना तो फिर आएंगे चर्च छाटे हैं सारे बेटे रोड़ा होना चाहते। मैंने पता जी पाक्ष ने क्या पता कुत्ते क्यों क्या है, क्यों क्या उस स्त्री को क्यों उस मान कह के तुम कुत्तियां ने बननी है। जिसको बड़ा समझे बड़े ध्यान नाल सुनना है। कुछ हो सकता तुहानूं सुनना चंगा ना लगे पर सच्चाई के लिए दसना मेरा काम है। कुत्तियां नूं कोई भी शर्म नहीं होती, नहीं होती। कुत्तियां नूं कोई भी शर्म नहीं होती। तुसीं समझ गए होगे, बाजार च जाते वेखते होगे तुसीं भी, कुत्तियां नूं कोई भी शर्म नहीं होती। और ये जिहड़े लोग हैगे सी ये इदां दे बन गए सी। वो कुत्ते उन्होंने क्या कुत्तियां दे वर्गे काम उन्होंने हो गए सी। जिहदे नाल मर्जी विआह जिथे मर्जी जो दिल चाहुंदा सी वो करदे सी। वो परमेश्वर की व्यवस्था तो दूर हो चुके थे। उन्होंने काम कुत्तियां वर्गे सी। कुत्ते का कोई भैन भरा कोई हुंदा चाचा ताया मासी फुफड़ कोई हुंदा, बस इदां दे काम उन्होंने उन्होंने काम कुत्तियां वर्गे हो गए सी। ये अखां जिहड़ियां अजकल भी कईयां दे काम कुत्तियां वर्गे हुंदे जी। वेखा ना तुसीं कोई मासी की कुड़ी भजा के लै गया, कोई भूआ की लै गया, कोई मामे की लै गया। वो कौन आ? कुत्ते। कौन आ? कुत्ते जी। क्योंकि कुत्तियां का कोई नहीं हुंदा। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि बच्चों की रोटी लेके बच्चे मतलब जो धर्मी लोग जिन्होंने असीं भी उन्हें छड्ड चुके हैं अपने काम। बच्चों की रोटी लेके कुत्तियां को कोई लोग नहीं। जे कोई अपनी पत्नी को छड्ड के भी दूजे पासे जाता तो कुत्ते वर्गा। जे कोई पत्नी छड्ड के जाती तो किहदे वर्गी आ? हाँ जी ये सच्चाई जे जीवन की। ये सच सुनना बड़ा औखा जे। जे चर्च में जाके ने ना तो मेरे वस्त्र बाहर ला के आना है। कुत्तियां वाला पहनावा पा के प्रभु के सामने ना बैठो। जो प्रभु के सामने आ जाने प्रभु यीशु मसीह ने कहा बच्चों की रोटी लैके कुत्तियां के अगे पानी योग नहीं आ। और वो औरत तो समझ गई कि प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और हो सकता आज के लोग नहीं भी समझते। कल किसी ने बड़ी बड़ी एक गल फेसबुक पर लेके पाई। वो कहता जे तुसीं अपनी भैन के वास्ते शेर खरीदनी तुसीं अपनी भैन वास्ते तो दुनिया की भैन ने कुत्ते ना बोलो। क्या तुम समझ गए होंगे कि इन्हों समझ आई आ
ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਆ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਜਾਂ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਲਾ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ? ਰਾਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣੀ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਸਟਰ ਬੰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਝਿੜਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੌਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜੇ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੀਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਬੜਾ ਹੀ ਅਦਭੁਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਸत्य है प्रभु। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। पर इन्हें कहा बिल्कुल सच है प्रभु, तुसी जो क्या बिल्कुल सच है। पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। उन्हें कहा कुत्ते भी जेड़े आ वो चूर पा जेड़ा चूर भुरदे का खा रहे ने मालका दे मेज तो गिरते। ये कोई छोटी गल नहीं है। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ। इस औरत को इन्ना पता आ कि परमेश्वर के कोलों एक टुकड़ा, एक छोटा जा टुकड़ा प्राप्त करना भी एक वड्डी रोटी या उत्तम रोटी कई हिस्से ज्यादा उत्तम आ। एक छोटा जा टुकड़ा ही प्राप्त करना, एक छोटा जा टुकड़ा प्राप्त करना एक बहुत सारे भोजन नालों बहुत ज्यादा बात है जी। एक छोटा टुकड़ा भी प्राप्त करना उन्हें अपने आप को कुत्ते तक भी ले आंदा है कि प्रभु ठीक है कुत्ते जो भी चूर चार जड़ा आ वो खा के अपना ढिड पा सकते हैं कि इन्ना झुक के अच बैठे हैं। कोई मां हैगी जी अपने आप को उत्थों तक खा के बैठी है। असीं जाके देखो सुनते हैं ना ब्लैस यीशु के नाम ब्लैस धनवान मिल गया जी मिल जाएगा। वो याद रखो मैं तेन फिर दसदा किसी ने नहीं बचाना दुनिया के।
किसी पापा डैडी मम्मी ने किसी ने नहीं रेवरेंड बिशप को किसी ने नहीं बचाना। जे बचना चाहते हैं तो प्रभु यीशु के सामने चुप। जे घर का बचा चाहते, बच्चों का बचा चाहते, पति का चाहते, अपनी पत्नी का, माता पिता किसी का भी बचा चाहते तो प्रभु के अगे चुप जाओ। प्रभु के अगे चुप जाओ। ताड़ी 2 मिनट 5 मिनट की प्रार्थना ना हालात नहीं जे बदलने भी। जिन्नी तुसी प्रार्थना करते छत तो उपर नहीं जानी हैगी। ते सुपने कितों के वेखण दे असीं? स्वर्ग जाण दे, सिंहासन ते बैठना प्रभु के नाल जाके। जिदा ना मतलब होता लोकल बस लगी, जेड़ा चढ़ गया चलो जाके बह जाओ। ऐदा नहीं जाएगा। संघर्ष करना बड़ा ज़्यादा जरूरी है। अपने आप को ना नीवा करना, अधीन कर लेना समान के मामले। क्या प्रभु जो टुकड़े मेज को देखते हैं, तुसी मेज तो देखा लेना टुकड़ा खाने हैं, कौन सा टुकड़ा खाता है? नहीं जो कि किनू पा देने हैं, किनू पा देने हैं, बस वही उन्हें मांग लिया, वही मांग लिया, उन्हें ही मांग लिया। उन्हें साढ़े घर में जो चीज़ थले डिगती असीं किनू पा देने हैं? कुत्ते नूं पा देने। वो कहती पिता इन्ना ही मिल जाए, बस इन्ना ही मिल जाए, इन्ना ही काफ़ी है। और प्रभु यीशु मसीह ने की किया? मैं तुहानूं सच कहना, हालात एवें नहीं जे बदलते, हालात एवें नहीं जे बदलते। कुछ झुकाव जरा करके देखो कि जो ने ना हालात बदल जाए। इन्हें अपने घर के हालात बदले और सब तो बड़ी गल आ, इन्हें प्रभु यीशु मसीह का मान जो जित लिया। प्रभु यीशु मसीह का दिल ही उस मां ने जित लिया। अज किन्नियां मावां है जिहड़ियां प्रभु यीशु मसीह का दिल में जितदियां है कि पिता अज मैं भी इन्हां दी झुक सकती, जाके अज ही मैं जाके अपने बच्चों वास्ते बैठ सकती, जां इत्थे ही मैं बैठ सकती है। असीं करते बार बार चुकते फोन, पाठ जी आ प्रॉब्लम जे प्रॉब्लम जरूरी है दसो। और उस तो पहले ऐ सोचो असीं किन्ना बैठे प्रभु दे, असीं किन्ना झुके प्रभु दे। जे चाहने ना हालात बदल जान, जे चाहने कि जीवन च बदलाव आ जे, तो फिर औरत वर्गे बन जाओ, इस माता के वर्गे बन जाओ। इन्हें प्रभु यीशु मसीह के इरादे को बदल दिता। की क्या प्रभु यीशु मसीह ने? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने की क्या? तेरा विश्वास क्या है ना, इन्ना कर प्रभु यीशु मसीह को मंगया की सी उन्हें? बस चूर पूरी जिंदगी खा के किया, गुजारा कर लांगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास किया बहुत बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। आज एक मां बेटा सोचो उन्होंने विश्वास कितना, हालात बदलने के तुहाडे विश्वास का करके, तुहाडे विश्वास तुहाडे हालातों भी बदलते है जी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या? हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है। बड़ी एक अद्भुत गल है और बड़ा आनंद होता है इस वचन को पढ़ के। प्रभु यीशु मसीह के शब्द बदल देते हैं। कितना बदल देते हैं? विश्वास द्वारा। पहली बारी प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी जवाब नहीं दिया। दूसरी बारी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुहाडे वास्ते नहीं है। तीजी बारी प्रभु यीशु मसीह ने गल करते हैं कि बच्चों की रोटी है कुत्तियों को कोई जोग नहीं। पर इत्थे आके पता की होया? प्रभु यीशु मसीह कहते जिद्दां तू चाहुंदी आ, अज ये गल मैनूं वो तुहानूं भी कह सकती जो तुसीं चाहुंदे आ वो हो जाएगा तुहाडे वास्ते। पर इन्हां दा विश्वास लैके बैठो प्रभु के सामने। इस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के शब्दां नूं बदल दिता है। इन्हें अपने घर के परिवार के हालातों को बदल दिता है। ये हिम्मत, ये विश्वास अंदर पैदा करना पैना। प्रभु यीशु मसीह ने फिर क्या? जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो, तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगा हो गई। उसकी बेटी उसी घड़ी ठीक हो गई। ये औरत की चाहती सी? की चाहती सी औरत?
कि मेरी धी की चंगी हो जाए, दुष्ट आत्माओं को भेजे। एक मां का विश्वास, एक मां की प्रार्थना, एक चंगी मां का गुण हैगा जी। एक चंगी मां ने याद रखो, एक चंगी मां घर च होवे ना ते घर स्वर्ग बन जाता। एक चंगी माता बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक चंगी माता बनो, अपने परिवार के जीवन को बदलो, अपने जीवन को बदलो। आलसी माता ना बनो कि घर जाते हैं फटाफट लियाओ सराहना तो मैं सोना पे। ये आलसी मां जी। सवेरे भी 8 बजे उठना, रात को टाइम चल जाना भी सो जा। ये आलसी मां का काम है। एक चंगी मां ने सवेरे उठ के सब तो पहले अपने परिवार बारे बैठती है। एक चंगी पत्नी भी अपने पति की प्रार्थना करती है, अपने बच्चों की प्रार्थना करती है। एक मां भी जी वो भी उठ के याद रखो अपने पति वास्ते, अपने बच्चों वास्ते प्रार्थना करती है। तुसी परमेश्वर के इरादे को बदल सकते हैं। याद संघर्ष करना पैदा। नीवे के लोगों ने यही सीता का सेम काम असी जानते किया। परमेश्वर ने कहा सी नीवे चल के बर्बाद हो जाएगा। जो जवान जरा संदेश लेके जाने जाके दस्या और वचन लिखा है वो सारा जरा शहर सी 1,20,000 बंदा जरा सी वो प्रभु दे विच हो गया है। उन्होंने तो पहले गल कही, उन्हें कहा सब जाने जिहड़े आ उपवास करो, फास्टिंग प्रे करो, हो सकता परमेश्वर अपना इरादा बदल दे कि सारे जिहड़े काम वेख के परमेश्वर अपने इरादे को बदल सके। और प्रभु ने देखा कि वो सारे भैड़े कामों को मुड़ गया तो वचन लिखा प्रभु ने अपनी इच्छा को बदल दिया। 1,20,000 बंदा मरना सी, परमेश्वर ने उन्होंने बख्शता, माफ कर दिता है, उन्होंने छड़ दिता है। इस मां ने भी इसी तरह की किया, एक संघर्ष किया, एक संघर्ष किया परमेश्वर के घर। वो अड़ी रही है कि बहुत ज़्यादा उन्हें बुरियां गल्लों सुनिया है। इन्नी बुराई सुन के कोई भी याद रखो नहीं आता प्रभु के कोल। कदी कदी इन्नियां दी चुभियां गल्लां कही जांदियां, चर्च नहीं वड़ते है लोग, उन्होंने लगता शायद मैनू ही ला ला के कही होनियां। ऐदा तो किन्ने बैठे जोड़े कहते होने मैनू ला ला कही है। मैं तुहानूं कहना अद्धे तो पक्का कहते होने मैनू गई पक्की गल। जे तुसीं इदां सोच रहे तुसीं चंगे नहीं जे बन सकते। सगों ये सोचो, ये प्रार्थना करो कि शुक्र है प्रभु अज तेरा वचन मेरे तक पहुँचा तो मैं बदल जा, मेरे परिवार को भी बदल जा। धन्यवाद करना चाहिए जो तुहाडे लई वचन होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिदा तू चाहनी आ उदा ही तेरे वास्ते होवे। ये गल तुहानू भी प्रभु यीशु मसीह अज कहना चाहता है। जो तुसी चाहते हैं जे प्रभु चाहता तुहाडे लई उदा ही हो जाए, पर उन्ना विश्वास अंदर तुहाडे होना चाहिए, उन्हां तों तुसी टुटने भी चाहिए हैं। आइए सब अखां नूं बंद रखांगे और प्रार्थना करांगे परमेश्वर दे। याद रखो जो धी ठीक हो गई ना, कोई छोटी गल नहीं सी। जो बेटी ठीक हो गई और ठीक होने तो बाद सब तो बड़ी गल सी वो परमेश्वर की महिमा करती होएगी। उन्होंने जाके अपने पिंड सुसमाचार वंडिया होगा। वो जी मां सी जिन्हें संघर्ष ने प्रभु के कोल चंगाई नहीं सी, वो फुलिया ना समाती होएगी। जाके पिंड चो प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करती होएगी। अपने घर से सुखना रहना शुरू कर दिता है। प्रभु यीशु मसीह अज भी चाहते है कि सुख तुहाडे जीवन के विच भी आवे। छुटकारा लैण तो बाद तुसीं भी सुखी रह सको। पर अपने आप को की करो, तोड़ सको। इस मां के वांगू अपने आप को अधीन करो। जिदा इस मां ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिता है। बहुत सारिया गल्लां सुनने तो बाद भी ये चंगाई लैके वापस गए अपने परिवार के वास्ते। अज अपने पति के वास्ते, अपनी पत्नी वास्ते, बच्चों के वास्ते अपने मन को तोड़ सुटो। जे चाहते तुहाडे परिवार से चंगाई आवे, तुहाडा परिवार शिफा नूं प्राप्त करे,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ